आज की क्लास में हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के अंदर एक नया पैटर्न सीखें। अगर पिछले सालों को देखोगे तो पिछले सालों में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिसमें बच्चों को बार बार ट्रायंगल बनाना पड़ता है। साइन थीटा, कॉस थीटा, कोसेक थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा निकालना पड़ता है। साइन थीटा का मान दे देता है, उसके बाद सेक थीटा है, कोसेक थीटा पूछ देगा और उसमें वो 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री नहीं होता है। एग्जैक्टली वैल्यू दे दी जाती है और फिर आपको ट्रायंगल बना के जो है परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस और बेस, विकर्ण, लंब और आधार का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो आज इस क्लास में हम इसी कंसेप्ट को सबसे पहले कवर करेंगे और कोशिश ये करेंगे कि इसको इस तरीके से सीखें कि बार बार हमको ट्रायंगल ना बनाना पड़े, क्योंकि अब आपके एग्जामिनेशन में अगर टाइमर लगने वाला है कि आपके लिए 36 सेकंड पर क्वेश्चन अगर आपको मिल रहा है, तो अगर बार बार आप ट्रायंगल बनाओगे तो आप एग्जामिनेशन के अंदर सवालों को तेज सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो चलो एक बार कंसेप्ट को बेसिक से सीख लेते हैं, फिर इसको तेज अप्लाई करना रास्ते में सीख लेंगे। ये ट्रायंगल है, मान लो इस ट्रायंगल का नाम रख देता हूं मैं ए बी सी। सबसे पहले ट्रायंगल को ध्यान से देखिए। अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो हमारी जिम्मेदारी होती है कि सबसे पहले हम ये डिफाइन करें हमारा 90 डिग्री कहाँ पे। जैसे ही 90 डिग्री होता है तो 90 डिग्री के सामने हमारा जो होता है विकर्ण होता है या हाइपोटेनियस होता है, जिसको हम एच से रिप्रेजेंट करेंगे। ध्यान रखिएगा, ये हाइपोटेनियस है या फिर हिंदी में विकर्ण है। सारे बच्चे लोग इस बात को समझिएगा कि अक्सर करके हमें हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर और बेस लोकेट करने में किसी भी ट्रायंगल के अंदर परेशानी आती है। बीटेक और बीएससी वाले बच्चों को कम आती है या हो सकता नहीं आती होगी, लेकिन अगर बीटेक बीएससी नहीं है तो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो नॉन मैथ्स बैकग्राउंड के हैं, जिन्होंने 10वीं के बाद मैथ्स छोड़ दिया था, उन्हें बहुत परेशानी आती है। हम भी अक्सर करके बहुत कंफ्यूज हुआ करते थे अपने स्टार्टिंग के समय पे, अब आज तो नहीं होंगे। तो 90 डिग्री के सामने सबसे पहले लोकेट करेंगे हम अपना विकर्ण हाइपोटेनियस, जिसको एस से लिखेंगे। उसके बाद हम ये देखेंगे कि हमारा थीटा कहाँ है, हम थीटा डिफाइन करेंगे। जैसे हम थीटा डिफाइन करेंगे, ध्यान रखिएगा कि थीटा के सामने हमारा लंब होता है या परपेंडिकुलर होता है। इसके सामने क्या होता है, थीटा के सामने परपेंडिकुलर होता है और थीटा से लगा हुआ बेस होता है। बेस को बी से लिखेंगे, इसको पी से लिखेंगे। इसको लंब बोलेंगे, इसको आधार बोलेंगे, इसको विकर्ण बोलेंगे हिंदी में। अगर कहीं हमारा ये थीटा होने की जगह ये थीटा हो जाए, ये थीटा हो जाए, उस टाइम पे आपको तेज लोकेट करने आना चाहिए। आपका जो हाइपोटेनियस है कभी नहीं बदलेगा, क्योंकि 90 डिग्री के सामने का ही रहेगा। लेकिन अगर थीटा ये है तो परपेंडिकुलर ये हो जाएगा और बेस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, रेड के लिए हमने थीटा ये बनाया, ये बेस बनाया है, परपेंडिकुलर बनाया है। तो थीटा के सामने परपेंडिकुलर और ये थीटा के सामने ये इससे लगा हुआ बेस हो गया। तो ध्यान रखिएगा, ये लोकेट करने आपको आना चाहिए। उसके बाद बात आती है कि आपको ये याद होना चाहिए कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, टैन थीटा बराबर क्या होता है। इसके बाद सेक थीटा, कॉट थीटा एंड कोसेक थीटा, ये 6 टर्म होते हैं जो हमें याद करने पड़ते हैं। ये 6 टर्म होते हैं जो याद करने पड़ते हैं। लास्ट क्लास में मैंने आपको ये सिखाया था कि आप सारे टर्म मत याद करो। इसको याद करने का तरीका ये है कि इन 3 टर्म्स को याद करो और ये जो 3 है ये उल्टा होता है। जैसे सेक थीटा किसका उल्टा होता है, ये 1/cos थीटा होता है। अगर cos थीटा आपको पता चल जाए, उसका उल्टा कर दोगे तो सेक थीटा आ जाएगा। कॉट थीटा जो होता है वो टैन थीटा का उल्टा होता है, तो हम टैन थीटा लिख देंगे। कोसेक थीटा जो होता है वो 1/sin थीटा होता है। क्या होता है, 1/sin थीटा होता है। तो हम इनके याद रखेंगे और इनका निकालना होगा तो हम रिवर्स कर देंगे। साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस। कॉस थीटा जो होता है वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस। टैन थीटा जो होता है वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। अगर मैं सेक थीटा की बात करूं, कॉस थीटा का ये उल्टा होता है, तो आपका हाइपोटेनियस ऊपर हो जाएगा, नीचे आ जाएगा बेस। कॉट थीटा टैन थीटा का उल्टा होता है, तो बेस ऊपर हो जाएगा, परपेंडिकुलर नीचे हो जाएगा। साइन थीटा की अगर बात करते हैं, सॉरी कॉसेक थीटा की बात करते हैं, तो साइन थीटा का उल्टा होता है, ये हाइपोटेनियस ऊपर हो जाएगा, परपेंडिकुलर नीचे हो जाएगा। तो इसको याद करने का तरीका तो यही है कि जो साइन थीटा है, कॉस थीटा और टैन थीटा, इसको आप याद कर लो और सेक थीटा, कॉट थीटा और कोसेक थीटा को रिवर्स कर देना। इससे आपकी सारी बात बन जाती है। अब एग्जामिनेशन में कुछ सवाल इस तरीके के आते हैं, जरा सवाल को देखिएगा कि सवाल दिया हुआ है कॉट थीटा इज इक्वल टू √2+1। कॉट थीटा इज इक्वल टू √2+1। अगर आपको ये याद है कि टैन थीटा आपका, अगर आपको याद है टैन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन में बेस होता है, तो जो कॉट थीटा होता है वो इसका उल्टा हो जाएगा, ये हो जाएगा बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। तो ध्यान से देखो, आपको दिया क्या है, आपको दिया हुआ है ये हो गया कॉट थीटा आपका बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, ये जो कॉट थीटा, ध्यान से देखो √2+1 दिया हुआ है, इसका मतलब क्या है, ये अपॉन में 1 कर सकते हो। अगर मैं ट्रायंगल बना दूं,
अगर मैं ट्रायंगल बना दूं आपके समझने के लिए, पहला क्वेश्चन है तो ट्रायंगल बना के समझाता हूं। अगर इसको बना दूं तो ये हो गया बेस, पहले तो थीटा आप लिख दो किसी को, ये थीटा हो गया। इस थीटा के लिए क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। जब हम कॉट थीटा की बात करेंगे तो बेस ऊपर आएगा, ये बेस है, तो जो √2+1 है, जो √2+1 है ये हमारा क्या है, ये बेस दिया हुआ, परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, परपेंडिकुलर 1 हो जाएगा। अगर मुझको हाइपोटेनियस निकालना हो तो आपको ये पता है पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से जो विकर्ण का स्क्वायर होता है वो बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर होता है, यही होता है ना। ये बहुत बेसिक फॉर्मूला है, हम लोग याद कर लेते हैं बचपन में ही, जो हमें हमेशा भूलता नहीं है। ये हमें समझ में आ गया। तो अगर मैं यहाँ से h निकालूं तो ध्यान से देखो, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, इसका अंडर रूट हो जाएगा। अगर हम h स्क्वायर की जगह अगर h ले ले तो हम इसको अंडर रूट में कर लेंगे, तो √2+1 का स्क्वायर हो जाएगा। √2+1 का स्क्वायर करोगे, √2 का स्क्वायर करोगे 2 हो जाएगा, +1 हो जाएगा, +2√2 हो जाएगा, और साथ में जब इसका स्क्वायर करोगे तो प्लस में 1 आ जाएगा। ओवरऑल आप देखोगे तो अंडर रूट में क्या आ जाएगा, 4+2√2, 4+2√2 ये आ जाएगा। आप सवाल के अंदर ये देखो, सवाल के अंदर निकालना क्या है, सवाल के अंदर निकालना है कोसेक थीटा। कोसेक थीटा की बात करें, साइन का उल्टा होता है, मतलब हाइपोटेनियस अपॉन में क्या होगा, परपेंडिकुलर। सेक थीटा जो होता है कॉस का उल्टा होता है, ये क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस अपॉन में बेस। कुल मिला जुला के ऊपर देखो क्या लिखा हुआ है, h² अपॉन में p इंटू बी, परपेंडिकुलर इंटू बेस। अब h ध्यान से देखो, h जो है ये, अगर h² की बात करें, क्योंकि यहाँ पे h² चाहिए, तो 4+2√2 बचेगा, इसका स्क्वायर करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 4+2√2 अपॉन में, यहाँ पे जो बेस है ये है √2+1, √2+1, और ध्यान से देखो इसको गुणा करना है, परपेंडिकुलर से परपेंडिकुलर 1 हो गया। यहाँ से 2√2 कॉमन ले लोगे तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ पे ध्यान से देखो 2 गुणे 2 है, एक 2 निकल के आएगा, एक √2 निकल के आएगा, तो बचेगा √2, और इधर क्या बचेगा, +1 अपॉन में √2+1। तो ये इसको काटोगे, इससे कट जाएगा, फाइनल जो जवाब आएगा 2√2 आ जाएगा। ये सवाल सॉल्व हो गया। अब जब एग्जामिनेशन के अंदर जाते हो तो आपको प्रैक्टिस कैसे करनी होती है, आपको प्रैक्टिस वैसे ही करनी होती है जैसे आप इसको इस तरीके से सॉल्व कर रहे हो। फिर अभ्यास आपका इतना हो जाना चाहिए कि आपको यहां से दिखना चाहिए कि ये क्या है, ये है आपका बेस, ये है आपका परपेंडिकुलर। तो जब भी आप विकर्ण निकालोगे, जब h निकालोगे तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, उसका अंडर रूट हो जाएगा, और यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो आपको ये पता चल जाएगा h/p है और h/b है, तो h² p इंटू बी है, तो नीचे इसका इंटू इसका आ जाएगा, और ऊपर क्या आ जाएगा, h² हो जाएगा p² प्लस b², इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। तो आप अपना बहुत सारा समय बचा सकते हो। तो एग्जामिनेशन में अगर ये वाले क्वेश्चन आ रहे हैं तो हम ट्रायंगल बना के अगर सॉल्व करेंगे तो बहुत ज्यादा समय लगेगा। तो मैं ट्रायंगल बना के आपको सिखा तो रहा हूँ, लेकिन साथ में आपको कैलकुलेशन करना भी सिखा रहा हूँ कि आपको ट्रायंगल बनाने की जरूरत नहीं है। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन आया था 21 tan थीटा इज इक्वल टू 20, देन 1 + sin थीटा माइनस cos थीटा अनुपात में ब्रैकेट है 1 - sin थीटा प्लस cos थीटा। अब इस सवाल में जब आप अच्छे हो जाओगे, बहुत अच्छे हो जाओगे, तो आपको ट्रायंगल बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और शिक्षक होने के नाते मैं थोड़ा आपको सिखाता हूं इसको, मैं आपको सिखाता हूं इसको, ज्यादा ध्यान से देखना। यहां पे ध्यान से देखो 21 tan थीटा बराबर 20 है, तो आप ये लिख सकते हो tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, tan थीटा बराबर हो जाएगा 20/21। 20/21 का मतलब क्या होता है, 20/21 का मतलब हो गया, ये हो गया आपका परपेंडिकुलर, ये हो गया 20। तो सबसे पहले आप ये समझो कि ये क्या है, ये आपका थीटा है, इसके लिए ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये हो जाएगा बेस, और ये हो जाएगा इसका हाइपोटेनियस। ध्यान से देखो हमें क्या दिया हुआ, परपेंडिकुलर हमारा 20 के बराबर दिया हुआ है, और जो बेस है वो हमारा 21 दिया हुआ है। ये निकालना होगा, तो ध्यान से देखो √20 का स्क्वायर प्लस 21 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर 400 प्लस 21 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 21 का स्क्वायर हो जाएगा 441। इसको अगर और सॉल्व करोगे तो हो जाएगा 841, और इसको और सॉल्व करोगे तो ये 29 का स्क्वायर होता है, तो बराबर में क्या आ जाएगा 29। अब ट्रिपलेट का एक कंसेप्ट होता है, तो आपको बहुत सारी ट्रिपलेट सिखाई जाती है, तो मुझे नहीं पता है कि इस वीडियो को देखने से पहले आपने ट्रिपलेट की वीडियो देखी है कि नहीं देखी। नहीं देखी है तो मैं आपको बता दूं कि आपको ट्रिपलेट बहुत सारे याद कराए जाते हैं, जैसे 3, 4 और 5 ट्रिपलेट है, ठीक है ना। 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर करोगे तो 5 का स्क्वायर होगा। उसी तरीके से 20, 21
और 29 ये भी एक ट्रिपलेट होता है। 6, 8, 10 ये आपका ट्रिपलेट होता है। तो बहुत सारे ट्रिपलेट होते हैं, ट्रिपलेट की क्लास में आपको पढ़ाया जाता है। किसी बच्चे को अगर ट्रिपलेट याद है, किसी बच्चे को अगर ट्रिपलेट याद है तो उसको ये डायग्राम वायग्राम बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो क्या कहेगा, वो देख रहा है 20, वो देख रहा है 21, अगला समझ जाएगा 29। 10 है तो ये एक हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस। ये क्या हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये हो गया बेस, और ट्रिपलेट 29 क्या बचेगा, h बराबर आ जाएगा। तो जितना समय हमने इस चीजों को बनाने में खर्च किया है वो यही सॉल्व कर लेगा, वो यही सॉल्व कर लेगा। फिर बाद में आती, जरा ध्यान से देखो, जब साइन थीटा लिखोगे मन के अंदर कैलकुलेट करोगे तो क्या होगा, 1 प्लस साइन थीटा का मतलब हो गया परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस, माइनस ध्यान से देखना कॉस थीटा क्या हो गया, बेस में अपॉन में हाइपोटेनियस। और आपको ये पता है ये परपेंडिकुलर ये बेस। अब यहाँ पे ध्यान से देखो एच एच दोनों में कॉमन है, तो सीधे क्या कर सकते हो, सीधे इसको सॉल्व कर सकते हो। अगर मैं ये वाला सेक्शन देख लूं, अनुपात किससे निकालना है, नीचे वाले से। 1 माइनस परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस प्लस में बेस अपॉन में हाइपोटेनियस, यही तो लिखा है ना, साइन थीटा और कॉस थीटा। ध्यान से देखोगे यहां से अगर मैं इसको सॉल्व करूं, इस चीज को सॉल्व करूं, तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस परपेंडिकुलर में से बेस घटाना है, ये आपका परपेंडिकुलर है, बेस घटाओगे तो -1 आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा -1। हाइपोटेनियस आपका 29 है, नीचे 29 रह जाएगा, ऊपर वाला सॉल्व हो गया। नीचे वाला सॉल्व करोगे तो 1 में से घटाना है आपको। अब ध्यान से देखो, माइनस का p प्लस का b है, माइनस का 20 प्लस का 21 है तो प्लस का 1 आ जाएगा, +1 अपॉन में हाइपोटेनियस 29 आ जाएगा। एलसीएम और लोगे तो 29 में से 1 घटा 28 अपॉन में 29, अनुपात में ये हो गया 30 अपॉन में 29। इसको सॉल्व करोगे, समझ में आया, 29 दोनों साइड से कट जाएगा, और अगर भाग दोगे 200 तो ये हो जाएगा 14, अनुपात में कितना, 15। कैसे, अगर ये ट्रायंगल ना बनाओ, ये ट्रायंगल ना बनाओ और आपको सीधे सीधे परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनियस अगर निकालने आए तो आप अपने एग्जामिनेशन में बहुत सारा समय बचा दोगे। लेकिन ध्यान रखो, सीखने का और स्पीड बनाने का सही तरीका यह है कि सबसे पहले आप ट्रायंगल बना के सीखो। जब ट्रायंगल बना के सीखोगे समय लगेगा, सीखते वक्त समय दिया जाता है, फिर उसके बाद धीरे धीरे आपको स्पीड बनानी पड़ती है। जब आप मॉक टेस्ट में जाते हो या और ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हो तो आपको स्पीड बनानी होती है। ये सारे जो सवाल है वो आपके छटे हुए एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, सीपीओ सबके छटे हुए क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन ये आया था 5 cot थीटा प्लस √3 cosec थीटा अपॉन में 2 प्लस √3 cosec थीटा प्लस 3 cot थीटा इज इक्वल टू 1। ये निकालना आपको 7/2 cot स्क्वायर थीटा माइनस 3/4 cosec स्क्वायर थीटा अपॉन में 4 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3/2 tan स्क्वायर थीटा, इसका मान क्या होगा। एक तो अगर आपको ये सॉल्व करने आता है तेज, दो दो तरीके के बच्चे होंगे, एक बच्चे को ये तेज सॉल्व करने आता होगा, एक बच्चे को ये तेज सॉल्व नहीं करने आता होगा। जैसे जिस बच्चे को तेज सॉल्व करने आता होगा वो क्या काम करेगा, उसको ऐसे दिखाई देगा कि ये बराबर ये होगा, तो इसको लेफ्ट हैंड साइड लेके आओगे कॉट थीटा को, तो इधर 5 है इधर 3 है, इधर आके माइनस होगा तो 2 कॉट थीटा बचेगा। क्या बचेगा, 2 कॉट थीटा। और इधर ध्यान से देखो 2√3 कोसेक थीटा जाएगा, जिसमें से √3 घटाओगे तो √3 कोसेक थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, √3 कोसेक थीटा हो जाएगा। अगर किसी बच्चे को यह पता है कि कॉट थीटा जो है वो होता है आपका कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा, कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा, तो उसको एक बात और भी समझ में आ जाएगी कि जो कॉस थीटा होता है साइन थीटा की जगह आप इसको कोसेक थीटा लिख सकते हो, कोसेक थीटा लिख सकते हो, कॉस थीटा इंटू कोसेक थीटा लिख सकते हो। तो ये जो कॉट थीटा है, इस कॉट थीटा को कॉस थीटा इंटू कोसेक थीटा लिखोगे, कोसेक थीटा कट जाएगा, तो यहां से जो सॉल्व होके आएगा वो क्या आ जाएगा, कॉस थीटा इज इक्वल टू √3 अपॉन में 2, जो इधर 2 था उधर ले जाके आपने भाग दे दिया, तो सॉल्व होगी ये आ जाएगा। और यहां से आपको ये पता होता है कि √3/2 किस डिग्री का मान होता है, cos 30 का मान होता है, cos 30 का मान होता है। आप यहां से थीटा निकाल पाओगे क्या, 30 डिग्री। ये वो बच्चा होगा जिसको तेज करने आता होगा। एक और बच्चा होगा जो बहुत ज्यादा तेज होगा, बहुत ज्यादा तेज होगा, वो क्या काम करेगा, वो ऐसे मन में ही सॉल्व करके थीटा बराबर 30 डिग्री निकाल लेगा। एक बच्चा ऐसा होगा जो ये तरीका अपनाने के बजाय कौन सा तरीका अपनाएगा, वो तरीका ऐसे अपनाएगा, वो लिखेगा 5 cot थीटा प्लस √3 कोसेक थीटा इज इक्वल टू, जो नीचे वाला है वो इधर ले जाएगा, 2√3 कोसेक थीटा प्लस 3 cot थीटा। उसके बाद क्या काम करेगा, इसको इधर लेके आएगा, 5 cot थीटा माइनस 3 cot थीटा बराबर 2√3 कोसेक थीटा माइनस √3
कोसेक थीटा। वो यहाँ इतना स्टेप करेगा, उसके बाद फिर यहाँ से सॉल्व करके यहाँ तक पहुंचेगा। समझ में आया? फिर वो नीचे तक जाएगा तब सवाल को सॉल्व कर पाए। तो आपको ध्यान रखना है कि आपको ये वाला जो सेक्शन है ना, ये वाला जो सीन है, इस वाले सीन को आपको पार करना है। आपको इस वाले सीन तक रहना ही नहीं है, मतलब ये आपको करना ही नहीं है। आपको सीधे सीधे मन में सॉल्व करने आना चाहिए। ये टाइम के साथ जिन बच्चों को प्रैक्टिस नहीं होगी वो प्रैक्टिस हो जाएगी। आप लगातार अभ्यास करते रहेंगे तो इसको आप स्टेप्स काटना सीख लेंगे। अब अगली बात देखो, अगर आप ये निकाल पाए थीटा बराबर 30 डिग्री, तो ये जो अब सॉल्व करना है, आप सॉल्व करने लिखो। अब थीटा का मान 30 डिग्री रखना है तो 7/2 हो गया। अब मैं बोलूं कॉट 30 का मान कितना होता है। इसके पहले वाली क्लास अगर देखी है किसी ने तो आपको ये पता होगा कि कॉट 30 का मान जो है √3 होता है। तो 7/2 इंटू √3 का होल स्क्वायर, ध्यान से देखो, -3/4 कॉसेक स्क्वायर 30। कॉसेक साइन का उल्टा होता है, साइन 30 1/2, कॉसेक 30 जो है 2 हो जाएगा, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा इंटू 2 का स्क्वायर। ये ऊपर वाला सेक्शन हो गया। नीचे वाला सेक्शन ध्यान से देखो, 4 इनको साइन स्क्वायर थीटा। साइन 30 का जो मान होगा 1/2 होता है, तो 1/2 का होल स्क्वायर, 1/2 का होल स्क्वायर, प्लस में 3/2 tan स्क्वायर थीटा लिखा है। tan 30 की अगर बात करें 1/√3 होता है, 1/√3 का स्क्वायर हो जाएगा, 1/√3 का स्क्वायर। ध्यान से देखोगे इसमें बहुत सारी चीजें कट जाएगी। क्या क्या कटेगी ध्यान से देखो, यहाँ कुछ नहीं कटेगा, ये 2 स्क्वायर और ये 4 कट जाएगा, ये 4 इस 4 से कट जाएगा, ये 3 इस 3 से कट जाएगा, √3 का स्क्वायर करोगे 3 आ जाएगा। तो ऊपर क्या बचेगा ध्यान से देखो, 7, ये √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3, 21/2 माइनस का 3 अपॉन में यहाँ से 1 बचा और यहाँ से क्या बचा, यहाँ से 1/2 बचा। ध्यान से देखोगे तो 21 3 2 6, 21 में से 6 घटाओगे ये हो जाएगा 15/2 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 3/2, 2 2 से कट जाएगा, यहाँ बचेगा 15/3 और इसको सॉल्व करोगे 3 × 5 = 15, यहाँ पे क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। उम्मीद करता हूँ सवाल समझ गए होंगे। इसमें बहादुरी सबसे ज्यादा पता है कहाँ है? बहादुरी इस बात का है कि आप यहाँ से थीटा कितनी जल्दी निकाल पाते हो। जितनी जल्दी थीटा का मान 30 डिग्री निकाल पाओगे उतनी ही जल्दी इस जगह तक पहुंच पाओगे। अगर ये नहीं निकाल पाओगे जितनी जल्दी, उतना ही ज़्यादा आप टाइम लोगे। एवरेज टाइम एग्जामिनेशन के अंदर इसको सॉल्व करने का 30 सेकंड है, क्योंकि इसमें 2 चीज़ें हैं, एक इसको कैलकुलेट करना है, एक इसको कैलकुलेट करना है। तो एक में 15 सेकंड लग जाएगा, दूसरे में 15 सेकंड लग जाएगा, या एक में 10 सेकंड लगेगा, दूसरे में 20 सेकंड लग जाएगा। अगला ये सवाल है, इस सवाल को जरा ध्यान से देखो। कॉस थीटा दिया हुआ है, कॉस थीटा है 4x/1 + 4x²। इसका क्या मतलब होता है? अगर कॉस थीटा की आपकी डेफिनेशन पता है, ये होता है बेस अपॉन में हाइपोटेनियस, तो आप ये कह दोगे कि जो बेस है ये हो जाएगा बेस, ये हो जाएगा क्या, हाइपोटेनियस। अब निकालना है आपको साइन थीटा। साइन थीटा आपको क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस होता है। तो हाइपोटेनियस 1 + 4x² है। जरा ध्यान से देखो कि जब भी साइन थीटा निकालोगे तो हाइपोटेनियस नीचे आएगा। तो ध्यान से देखो, सिर्फ यहीं पे 1 + 4x² है, ना यहाँ है हाइपोटेनियस नीचे, ना यहाँ है, ना यहाँ है। तो सवाल चंद सेकंड में सॉल्व हो जाएगा। या दूसरा तरीका ये है कि आप इसको ऐसे बनाओ और इसको ऐसे लिखो 1 + 4x², ठीक है, और यहाँ पे लिखो बेस जो है 4x होगा अगर ये आपका थीटा है तो। या बना लो A, B और C। फिर जब इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा आपका 1 + 4x² का होल स्क्वायर माइनस में 4x का होल स्क्वायर। सॉल्व करो और ये आ जाएगा 1 - 4x का होल स्क्वायर, 4x² का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा आपका। और इसको जब फाइनली सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 1 - 4x²। तो सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा आपका, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस। ये क्या हो गया आपका, हाइपोटेनियस। क्या तो ऐसे कर लो। अगर इसको इस तरीके से सॉल्व करोगे तो ज़्यादा टाइम कंज्यूम होगा। अगर आपको ये पता होगा कि हाइपोटेनियस नीचे आएगा तो सवाल देख के ही खत्म हो जाएगा, सवाल को सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। उम्मीद करता हूँ सवाल समझ गए होंगे। अगले सवाल की तरफ चलो। अगला सवाल दिया साइन थीटा = A/√A² + B²। तो सेक थीटा प्लस टैन थीटा की वैल्यू बतानी है। तो ध्यान से देखो, अगर मैं इसकी बात करूं तो सेक थीटा का मतलब क्या होता है, कॉस थीटा जो होता है वो होता है आपका बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो ये हो जाएगा आपका हाइपोटेनियस अपॉन में बेस। टैन थीटा क्या होता है आपका, परपेंडिकुलर में अपॉन में बेस, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो ध्यान से देखो, अगर इन दोनों को जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, एलसीएम लोगे तो h + b/b होगा। अब साइन थीटा दिया हुआ है A/√A² + B², ये है आपका परपेंडिकुलर, ये आपका हाइपोटेनियस। आपको चाहिए बेस, तो इसका स्क्वायर माइनस
पी स्क्वायर करोगे तो आपका क्या आ जाएगा, आपका आ जाएगा बेस, यहाँ से बेस निकालोगे तो बेस हो जाएगा बी, बेस क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा बी। तो आपको ये देखना है कि कहाँ पे बी दिया हुआ है, सिर्फ इस वाले ऑप्शन में बी दिया है, लेकिन दिमाग में चलेगा कुछ ऊपर एच प्लस पी करोगे तो ऐसा तो नहीं कि 1/2 जैसा कोई टर्म आ जाएगा, नहीं आएगा, क्योंकि ए भी दिया हुआ है, साफ साफ दिखाई भी दे रहा है। तो ये इसका सही जवाब हो जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, ये आपका हाइपोटेनियस हो गया और ये आपका क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया, ये हो गया आपका बेस। तो हाइपोटेनियस प्लस परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। या अगर ट्रायंगल से इसको समझना चाहते हो तो ट्रायंगल से समझ लो। ट्रायंगल में क्या बात है, ये आपका हाइपोटेनियस है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अगर ये आपका थीटा है तो, अगर ये आपका थीटा है तो ये हो गया √a² प्लस बी स्क्वायर। अब आपका परपेंडिकुलर ए दिया हुआ है, इसको निकालना होगा तो इसका स्क्वायर a² प्लस बी स्क्वायर माइनस a², इसका अंडर रूट लेना है। जैसे इसका अंडर रूट लोगे ए कट जाएगा, बी स्क्वायर का अंडर रूट लोगे तो बी आ जाएगा। तो जो बेस है बी है, परपेंडिकुलर ए है, और ये हो गया। तो यहां से भी आप काम करोगे कि हाइपोटेनियस √a² प्लस बी स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर करोगे तो ए हो जाएगा प्लस में, जो कि यहाँ पे है, अपॉन में बेस करोगे तो बी आ जाएगा। तो इतना एडिशनल करने की जरूरत नहीं है, आप इससे ही सीधे सीधे सवाल को सॉल्व कर सकते थे। चलो, उम्मीद करता हूं सवाल समझ गए होंगे। अब ये जितने सवाल हैं ये सारे छटे हुए सवाल थे। अब आगे अपने को एक नया कंसेप्ट सीखना है, और कंसेप्ट है कोऑर्डिनेट का। कोऑर्डिनेट बोला क्या, क्वाड्रेंट का है। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। हिंदी वाली भाषी वाले बच्चों के लिए जो है प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश और फोर्थ चतुर्थांश होता है। अब इसकी बेसिक्स क्या है, सबसे पहले आपको बेसिक समझना पड़ेगा। इसकी बेसिक्स ये है बच्चा कि जो ये हॉरिजॉन्टल वाली लाइन होती है वो एक्स एक्सिस बोली जाती है, जो वर्टिकल वाली लाइन होती है वो वाई एक्सिस बोली जाती है। अगर मैं बात करूं एक्स एक्सिस पे, इधर को मूव करोगे तो पॉजिटिव होता है, इधर पे मूव करोगे तो नेगेटिव होता है। एक्स एक्सिस को अगर ऐसे बेस मान के ऊपर की तरफ जाओगे तो पॉजिटिव जाएगा, नीचे की तरफ जाओगे तो नेगेटिव जाओगे, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम वाई एक्सिस के इधर जाएंगे, ठीक है ना, नेगेटिव बोलेंगे, वाई एक्सिस के इधर जाएंगे तो पॉजिटिव बोलेंगे। ये होता है हमारा 0 डिग्री। क्या होता है, 0 डिग्री। ये होता है हमारा 90 डिग्री। कैसे, ये 90 डिग्री है तो हम ये मार्क मानते हैं 0 और 90 डिग्री। इसको हम बोलते हैं 180 डिग्री। कितना, 180 डिग्री। और इसको बोलते हैं 270 डिग्री। और जब पहली पूरी साइकिल 0 से स्टार्ट होके वापस कंप्लीट होती है तो हम वापस इसको क्या बोलते हैं, इसी लाइन को 360 डिग्री। अब हर बार जब इस लाइन से इस लाइन तक मूव करते हैं तो 90 ऐड होता रहता है। तो साइकिल 1 में ये 0 डिग्री होगा, ये 90 डिग्री की लाइन होगी, 180 डिग्री की होगी, या 270 की होगी, और जब कंप्लीट होगा 360 डिग्री हो जाएगी। पहली साइकिल के बाद जब इधर पहुंचोगे तो 360 प्लस 90 होगा, फिर इसके बाद 360 प्लस 90 प्लस 90 होगा, या यहां पहुंचोगे तो 360 प्लस 180 हो जाएगा, यहां पहुंचोगे तो 360 प्लस 270 हो जाएगा। समझ में आया। अब एक्चुअली ये इसलिए बनाया जाता है कि आपको समझाना रहता है कि जो हमारा पहला चतुर्थांश होता है इसमें सारे के सारे आपके जो साइन थीटा होते हैं, कॉस थीटा होते हैं, टैन थीटा होता है, और आपका जो टैन कॉट, टैन हो गया है, आपके पास जो सेक थीटा होगा, जो कोसेक थीटा होगा, नहीं दिख रहा है, जो आपका कोसेक लिख देता हूँ पहला, साइन का उल्टा होता है, कोसेक थीटा होता है, जो सेक थीटा होता है, और जो कॉट थीटा होता है, ये पहले में सब पॉजिटिव होते हैं। अभी समझाता हूँ कैसे। जब दूसरे में आते हो तो साइन और साइन का उल्टा जो कोसेक होता है, कोसेक होता है, ये पॉजिटिव होता है। जब तीसरे में आते हो टैन और कॉट, ये दोनों पॉजिटिव रहते हैं। और जब चौथे चतुर्थांश में होते हो कॉस और जो सेक होता है, ये जो है पॉजिटिव होता है, ये पॉजिटिव होता है। ये कई बार क्या होता है, हम रटवा देते हैं। मैं आपको समझा देता हूँ कि ये कैसे होता है। अक्सर करके इस चीज़ को हम रट लेते हैं, लेकिन मैं आपको समझाता हूँ कि ये होता कैसे है। जैसे मैं एक्स एक्सिस की बात कर रहा हूँ, इस एक्स एक्सिस में ध्यान से देखोगे तो जब आप इधर मूव करोगे, जब आप इधर मूव करोगे तो ये होता पॉजिटिव।
वाई एक्सिस में जब आप ऊपर की तरफ मूव करते हो तो ये होता है पॉजिटिव, लेकिन अगर आप नीचे मूव करते हो तो क्या होता है नेगेटिव, क्या होता है नेगेटिव। इसी तरीके से अगर मैं इधर मूव करूं तो ये क्या हो जाता है, ये होता है नेगेटिव। अब अगर मैं बात करता हूं, ध्यान से देखना, अगर मैं बात करता हूं पहले चतुर्थांश में, अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करूं, ठीक है ना, अगर फर्स्ट में बात करूं और मैं एक फिगर आपको ड्रॉ कर देता हूं, ध्यान से देखते रहना। अगर अगर जो है आप फर्स्ट क्वाड्रेंट पे हो, इसका मतलब है या तो आप इस साइड पे हो या तो आप इस साइड पे हो, आप या तो इस साइड पे हो या तो इस साइड पे हो। मान लो मैंने एक ट्रायंगल ड्रॉ कर दिया, मान लो एक ट्रायंगल ड्रॉ कर दिया और मैंने 3, 4 और 5 का एक ट्रायंगल ड्रॉ कर दिया, ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है। अगर मैं इसको थीटा ले लूँ, मैं आपसे बोलूँ साइन थीटा बराबर क्या होगा, तो आप कहोगे 4/5 होगा, 4/5। लेकिन 4 कैसा होगा, क्योंकि पहले क्वाड्रेंट में हूं तो ये जो लेंथ होगी ये पॉजिटिव होगी और ये जो लेंथ होगी ये भी पॉजिटिव होगी, तो 4/5 जो आएगा ये कैसा आएगा, ये पॉजिटिव है और ये पॉजिटिव है, तो ये पूरा का पूरा पॉजिटिव आएगा। ठीक, उसके बाद अगर हम कॉस थीटा की बात करें तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा, 3/5 हो जाएगा। तो ये 3 भी पॉजिटिव है और 5 भी पॉजिटिव है, तो 3/5 ये टोटल जो है कॉस थीटा भी पॉजिटिव हो जाएगा। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं टेन थीटा की, टेन थीटा हो जाएगा 4/3, 4 यूनिट भी ऊपर गए हो पॉजिटिव एक्स वाई एक्सिस पे और हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस पे 3 गए हो, ये भी इधर पॉजिटिव है, तो टेन थीटा भी 4/3 हो जाएगा। इसी तरीके से सेक थीटा की बात कर ले, कोसेक थीटा की बात कर ले और कॉट थीटा की बात कर ले, ध्यान से समझना सब। तो जो भी ये है ये पहले चतुर्थांश में होने की वजह से होगा क्या कि जो भी आप जाओगे या तो इधर जाओगे या तो इधर जाओगे या तो इधर जाओगे, चाहे मान निकालो साइन कॉस टेन सेक कोसेक और कॉट की, सबका मान इधर पॉजिटिव या 5 में आएगा। लेकिन अगर मैं आपको ये कह दूं मैं पहले चतुर्थांश की जगह अगर मैं दूसरे चतुर्थांश में पहुंच जाता हूं, दूसरे चतुर्थांश में अगर मैं पहुंच गया, जरा ध्यान से देखना, अगर मैं दूसरे चतुर्थांश में पहुंच जाता हूं, दूसरे चतुर्थांश का मतलब होता है ट्रायंगल मैं यहां बनाऊंगा, क्या ट्रायंगल मैं यहां बनाऊंगा। तो जब मैं इधर वाई एक्सिस पे जाऊंगा और मैंने ये 4 बनाया है, ये 3 बनाया है, 5 बनाया है, 3 इधर था तो मैंने इसको अब दूसरे चतुर्थांश में शिफ्ट कर दिया है, तो जो 4 होगा ये क्या होगा, ये पॉजिटिव होगा, 3 जो होगा ये क्या होगा, ये निगेटिव होगा, और 5 जो लेंथ है ये देखो इसमें है ना, तो ये एक्चुअली जो 5 निकल के आएगा √3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर आएगा, तो ओवरऑल ये पॉजिटिव आएगा। कैसा आएगा, ये पॉजिटिव आएगा। इधर जाओगे निगेटिव, पॉजिटिव होगा, इधर जाओगे निगेटिव होगा, और ये वाली जो लेंथ निकालोगे ये वाली लेंथ आपकी पॉजिटिव बनेगी। तो जब अब आप यहाँ पे ध्यान से देखो, आप जब निकालोगे साइन थीटा, क्या निकालोगे, साइन थीटा निकालोगे, तो ये अपॉन में ये आएगा, तो 4 भी पॉजिटिव है और 5 भी पॉजिटिव है, तो साइन क्या होगा, पॉजिटिव आ जाएगा। जब आप कोसेक निकालोगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हाइपोटेनियस अपास में परपेंडिकुलर 5/4 हो जाएगा, दोनों पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव आएगा। लेकिन मैं अगर आपको कहूं टेन थीटा निकालो, तो टेन थीटा आपका 4 में ये आएगा -3, क्या आ जाएगा -3, क्योंकि आपका होता क्या है, आपका होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, परपेंडिकुलर तो पॉजिटिव है पर बेस निगेटिव है तो ओवरऑल निगेटिव आ जाएगा। इसी तरीके से अगर मैं कॉट थीटा की बात करूं तो ये हो जाएगा -3/4, तो निगेटिव हो जाएगा, कैसा हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। अगर मैं बात करूं कॉस थीटा की, अगर मैं कॉस थीटा की बात करूं तो ये हो जाएगा बेस अपॉन में हाइपोटेनियस, तो -3/5 हो जाएगा, निगेटिव हो गया। कोसेक की बात करें तो इसका उल्टा हो जाएगा 5/-3, तो ये निगेटिव हो गया। तो ध्यान से देख रहे हो, साइन और कोसेक दूसरे चतुर्थांश में क्या होता है, दूसरे चतुर्थांश में पॉजिटिव होता है। अगर हम तीसरे चतुर्थांश में पहुंच जाए, तीसरे चतुर्थांश का मतलब हो गया कि हम मान लो यहां पहुंच गए, अगर हम यहां पे पहुंच गए तो ध्यान से देखो ये भी निगेटिव होगा, ये माइनस का जो है 3 हो जाएगा, ये माइनस का 4 हो जाएगा, और अभी भी ये जब निकालोगे तो √-3 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर, तो ये 5 पॉजिटिव आएगा, ये पॉजिटिव आएगा। अब जब यहां पे निकालोगे तो जो टेन और कॉट होगा वो 3/4 दोनों निगेटिव होगा, तो निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव बन जाता है, 3/4 और 4/3, -3/-4 आएगा और -4/-3 आएगा, तो टेन और कॉट सिर्फ निगेटिव पॉजिटिव आएगा। बाकी जब भी आप कॉस या सेक निकालोगे तो कॉस में बेस का हिस्सा आएगा, ठीक,
और साइन और कोसेक में आपका परपेंडिकुलर का हिस्सा आएगा। बेस निगेटिव है, हाइपोटेन्यूज पॉजिटिव है, परपेंडिकुलर निगेटिव है, हाइपोटेन्यूज पॉजिटिव है, तो आपका tan और cot को छोड़ के बाकी सारा जो है इसमें क्या है, निगेटिव आएगा। इसी तरीके से जब आप इधर मूव करोगे, जब इस वाली साइड में मूव करोगे, इस वाले डायरेक्शन में मूव करोगे, इसमें क्या होगा, इसमें भी सेम बात है कि सिर्फ cos, क्योंकि इस वाले सेक्शन में देखो ये -4 है और इधर का क्या हो जाएगा, इधर का +3 हो जाएगा, इधर का +3 हो जाएगा। तो जब आप cos निकालोगे तो इसमें आता है बेस, और सेक जो होता है इसमें बेस आता है, तो ये और ये तो पॉजिटिव रहेगा। तो जब cos और सेक निकालोगे तो वो पॉजिटिव आएगा, बाकी सब निगेटिव आएगा। अब इसी बात को समझते हुए एक बात ये समझना होता है कि जब भी आपको क्वेश्चन बेस्ड आता है कि पहले चतुर्थांश में कोई चीज है, दूसरे चतुर्थांश में कोई चीज है, तीसरे चतुर्थांश में कोई चीज है, तो आपको ये समझना होता है, ये समझना होता है कि पहले में सारे पॉजिटिव होते हैं, दूसरे में साइन और कोसेक होता है, तीसरे में tan और cot होता है, और चौथे में cos और sec होता है। अब एक चीज और आपको सिखाना है मेरे को, जो मैं सिखा देता हूं, क्योंकि आगे जो सवाल आने वाले हैं उसमें बहुत सारे कंसेप्ट इस्तेमाल होने वाला है। अब जैसे मैंने ये ट्रायंगल बनाया, इस ट्रायंगल में ध्यान से देखना, मैं दो एंगल बनाता हूं, एक है थीटा, एक है 90 और ये है 90। यही होता है अगर मैं ABC लिख दूं, ABC लिख दूं, ठीक। अगर मैं बोलूं साइन थीटा, तो आप बोलोगे ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनियस और ये बेस, क्या बेस। तो साइन थीटा बराबर क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस, क्या होगा, परपेंडिकुलर में अपॉन में हाइपोटेनियस। अगर मैं बोलूं आप cos 90 - थीटा निकालो, cos 90 - थीटा निकालो, cos 90 - थीटा निकालो, तो जो cos 90 - थीटा है, cos निकालना है तो आपको बेस पता होना चाहिए, और परपेंडिकुलर, इस एंगल के लिए ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा। इसकी वैल्यू निकालने के लिए पहले बेस लिखोगे जहां जो P दिया हुआ है, और हमारा हाइपोटेनियस सेम रहेगा। तो ध्यान से देखोगे कि जो साइन थीटा की वैल्यू होती है वो cos 90 - थीटा की वैल्यू होती है। तो यहां से एक फॉर्मूला आपका बन के आ जाता है, क्या आपका फॉर्मूला बन के आ जाता है कि साइन थीटा इज इक्वल टू cos 90 - थीटा। इसका वाइसा वर्सा भी होता है। इसका वाइसा वर्सा कैसे हो गया, जैसे मैं बोलूं यहां से निकाल लो cos थीटा बराबर क्या होता है, cos थीटा बराबर क्या होता है, तो आप कहोगे बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन में हाइपोटेनियस। मैं बोलूं यहां से निकालो आप साइन 90 - थीटा, साइन 90 - थीटा। साइन के लिए क्या होता है, सामने वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा, इसके लिए परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो ये बेस हो जाएगा, हाइपोटेनियस नहीं बदलेगा, h बना रहेगा। तो यहां से देख रहे हो cos थीटा बराबर क्या होता है, cos थीटा बराबर होता है साइन 90 - थीटा, 90 - थीटा। अब ये जो फॉर्मूला है ये आपको याद रखना है कि साइन थीटा बराबर होता है cos 90 - थीटा, और cos थीटा होता है साइन 90 - थीटा। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं, अगर इसी तरीके से मैं बात करूं, ध्यान से समझना, tan 90 - थीटा जो होता है वो होता है आपका cot थीटा, और cot 90 जो थीटा होता है वो क्या हो जाता है, वो होता है tan। क्यों, इसके लिए ध्यान से देखो, परपेंडिकुलर बेस हो जाएगा। जब 90 - थीटा के लिए cot के लिए निकालोगे तो क्या हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो जाएगा, क्योंकि उसके लिए बेस हो जाएगा। समझ में आई बात, ये वाइसा वर्सा होता है। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं, ध्यान से देखना, देख 90 - थीटा इज इक्वल टू कोसेक थीटा होता है, और कोसेक 90 - थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, सेक थीटा होता है, सेक थीटा। समझ में आया। किसी बच्चे को अगर ऐसे समझने में दिक्कत हो तो मैं एक और तरीके से उसको समझा देता हूं। यहां ध्यान से देखो, इसका दूसरा रूप समझा देता हूं, ध्यान से देखो। अगर मैं इसमें इसको थीटा ले लूं, ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 90 - थीटा। मैं कहता हूं 90 - थीटा की जगह इसको अल्फा लिख लो, देखने में आसान होगा। मैं अगर आपको यहाँ पे इस टर्म में समझाऊं कि मैं अगर बोलता हूं सेक थीटा निकालना है, सेक थीटा निकालना है, मैं निकालू सेक थीटा, तो सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ये आपका हाइपोटेनियस हो गया, ये आपका जो है बेस हो गया, ये हो गया आपका परपेंडिकुलर, ठीक। तो सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, सेक में होता है पहले हाइपोटेनियस आएगा, फिर बेस आएगा बी,
अगर अब मैं कोसेक अल्फा निकाल दूं, ध्यान से देखना, अगर मैं कोसेक अल्फा निकाल दूं इसके लिए, तो इसके लिए परपेंडिकुलर क्या होगा, ये हो जाएगा हाइपोटेनियस अपॉन में परपेंडिकुलर, इसके सामने परपेंडिकुलर आता है, क्या हो जाएगा, बेस आ जाएगा। तो ध्यान से देखो, सेक थीटा कोसेक अल्फा के बराबर है, और अल्फा बराबर क्या है, अल्फा बराबर 90 माइनस थीटा है, अल्फा बराबर 90 माइनस थीटा है। तो आप ये कह सकते हो ना, जो सेक थीटा होगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा कोसेक 90 माइनस थीटा। समझ में आया? इसी तरीके से जब आप कोसेक के लिए निकालोगे, कि कोसेक थीटा निकालोगे तो सेक 90 माइनस थीटा आएगा। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ ये फॉर्मूले याद रखोगे, ये एक्चुअली आपके एग्जाम्स में बहुत आते हैं और इनका डायरेक्ट इस्तेमाल करना होता है। प्रैक्टिस करते करते ये फॉर्मूले याद हो जाते हैं, एक बार में ये फॉर्मूले याद नहीं होते। आपको ध्यान रखना है। अब मैं आता हूं वापस चतुर्थांश पे। चतुर्थांश में आप हमेशा याद रखिएगा कि जब भी आप यहां से ऐसे घूमेंगे तो 90 डिग्री होगा। क्या होगा, जब भी आप यहां से यहां चलेंगे तो 90 डिग्री होगा। 0 से 90 का मतलब हो गया पहले चतुर्थांश में है, 90 से 180 के बीच का मतलब हो गया दूसरे चतुर्थांश में है, क्योंकि यहां 0 से 90 डिग्री बनता है और यहां से 180 बनता है। तो 180 से 90 के बीच दूसरे चतुर्थांश में है। फिर जब यहां से यहां मूव करेंगे तो 180 से 270 के बीच का है, तो 270 से कम यहां आएगा, 180 से ज्यादा यहां आएगा। इसी तरीके से 270 से 360 डिग्री के बीच का जो सेक्शन होता है वो चौथा चतुर्थांश होता है। तो आपको ध्यान रखना है क्या, कि जब भी हम बात करते हैं, जब भी हम बात करते हैं साइन 90 माइनस थीटा की, साइन 90 माइनस थीटा की, तो ये क्या होता है, ये होता है आपका कॉस थीटा। लेकिन जब हम बात करते हैं साइन 180 माइनस थीटा, तब इसकी जो वैल्यू होती है वो साइन थीटा होती है। तो इसमें जो एक चीज आपको याद रखनी होती है वो ये याद रखनी होती है कि जो साइन है, जब भी हम 90 से प्लस माइनस थीटा करेंगे, प्लस माइनस थीटा करेंगे तो ये कॉस में चेंज होगा। किस में चेंज होगा, कॉस में चेंज होगा। जब भी हम tan को 90 प्लस माइनस में चेंज करेंगे तो ये किस में चेंज हो जाएगा, कॉट। पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा ये हम देखेंगे कि वो कौन से चतुर्थांश में आ रहा है। इसी तरीके से सेक की अगर मैं बात करूं, 90 प्लस माइनस थीटा की अगर बात करेंगे तो ये किस में चेंज होगा, कोसेक में चेंज होगा। किस में चेंज होगा, कोसेक में चेंज होगा, कोसेक थीटा में चेंज होगा। प्लस माइनस क्या होगा, वो चतुर्थांश पे डिपेंड करेगा। एक तो आपको ये ध्यान रखना है कि इसमें चेंज होता है, और ये वाइसा वर्सा है। कॉस 90 प्लस माइनस थीटा की बात करेंगे तो साइन में चेंज हो जाएगा। लिख देता हूं मैं, ये चेंज होता है साइन थीटा। साइन कैसा होगा, वो चतुर्थांश पे डिपेंड करेगा। 90 प्लस माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या, ये किस में चेंज होगा, ये कॉट थीटा में चेंज होगा, कॉट थीटा में चेंज होगा। tan था उसको उल्टा कर दो, कॉट। 90 प्लस माइनस जो थीटा होगा ये चेंज करेगा किस में, ये चेंज करेगा tan थीटा में। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं, कोसेक 90 प्लस माइनस जो थीटा होगा वो चेंज करेगा आपका सेक थीटा में। सेम जो कहानी 90 प्लस माइनस के लिए होता है, सेम वही 270 प्लस माइनस थीटा के लिए होता है। इस वाले केस में भी चेंज होता है, इस वाले केस में भी चेंज होता है। समझ में आया, याद रखोगे। अब इसके अलावा एक और चीज याद करनी पड़ेगी आपको। अगर मैं यही बोल दूं कि साइन 180 प्लस माइनस थीटा है, तो इसमें क्या होता है, चेंज नहीं होता है, चेंज नहीं होता है। साइन का कॉस नहीं बदलता है, साइन का साइन रहता है। क्या रहता है, साइन का साइन रहता है। प्लस माइनस कैसे देखते हैं, प्लस माइनस देखते हैं अपने चतुर्थांश के हिसाब से, अपने चतुर्थांश के हिसाब से। अभी समझाता हूं सब। इसके बाद बात करते हैं कि अगर हम cos में 180 प्लस माइनस करें थीटा, तो ये भी क्या होता है, cos थीटा में ही बदलता है। प्लस माइनस साइन देख लेंगे, ठीक है ना। प्लस माइनस साइन थीटा, प्लस माइनस साइन थीटा, इसको ऐसे लिख लो। tan 180 प्लस माइनस थीटा जो होता है वो होता है प्लस माइनस tan। चतुर्थांश पे डिपेंड करता है ये सब, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, चतुर्थांश पे डिपेंड करता है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, ये सेम सभी के लिए अप्लाई होगा। सेम होगा आपका सेक के लिए,
कोसेक के लिए और कॉट के लिए, कॉट के लिए क्या हो जाएगा, सेम ही हो जाएगा। और 360 डिग्री पे, 360 डिग्री प्लस माइनस थीटा पे भी चेंज नहीं होता है, चेंज नहीं होता है। एक और चीज आपको सीखनी है, क्या, अगर n इंटू 360 कर देते हो, n इंटू 360 कर देते हो, जैसे समझो मेरी बात को, ये आपका x y एक्सिस है, ये आपका x एक्सिस। मान लो आपने एक सर्किल घुमा लिया, एक यहां से यहां घूमे, कितना हुआ 360, एक चक्कर हो गया। फिर दूसरा चक्कर अगर घुमा लिया, ये कितना हो गया 720 हो गया। ये एक चक्कर और घुमा लिया 380 हो गया। तो जब भी n टाइम्स घुमाओगे 360 पे, प्लस माइनस थीटा करोगे तो क्या होगा, चेंज नहीं होगा, चेंज नहीं होगा, चेंज नहीं होगा। ये बातें आपको याद रखनी पड़ेगी, ये बातें याद रखनी पड़ेगी। बीएससी बीटेक वाले जो बच्चे हैं उन्होंने खूब इसे 9, 10, 11, 12 आईटी जेईई और अपने बीएससी वैसे में खूब अच्छी तैयारी कर रखी है, तो उनका सिर्फ रिवीजन हो रहा होगा कि इसमें चेंज नहीं करते। एग्जाम के अंदर इस पे बेस्ड बहुत सारे सवाल आते हैं, और ये सबसे अच्छा तभी आपको समझ में आएगा जब आप बहुत सारे सवालों की अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। तो चलो सवाल लगाते हैं, सवाल में जो चीज़ें हैं वो याद करते हुए चलते हैं। इसे 2-3 बार 4 बार आपको रिवीजन लेना पड़ेगा, तब ये चीज़ें आपको याद हो पाएगी जो है। इसको अरेंज भी करना पड़ेगा, अभी मैं इसको अरेंज कर दूंगा आप लोगों के लिए। जब भी आपके पास पीडीएफ जा रही होगी तो मैं इसे अरेंज कर दूंगा, ठीक। चलो ध्यान से देखो, एक सवाल आया है, tan 225 डिग्री बराबर क्या होगा, tan 225 डिग्री बराबर क्या होगा। सबसे पहले आपको इसको लोकेट करना सीखना पड़ेगा कि कौन से चतुर्थांश में है, सबसे पहले लोकेट करना सीखना पड़ेगा। तो ध्यान से देखो, अगर मैं यहां से निकलूं, यहां हुआ 90, फिर ये हो गया 180, 180 में अगर मैंने 45 डिग्री जोड़ा, ये 180 डिग्री हो गया, और फिर 45 डिग्री जोड़ा, तो ये ध्यान से देखो कहाँ आ जाएगा, ये थोड़ा सा घूम के इधर आ जाएगा, 45 डिग्री आ जाएगा, इसके आधे में आ जाएगा। तो ये यहाँ तक घूम के आ गया है, मतलब ये पहला चतुर्थांश है, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। उसके बाद आपको ये याद करना पड़ेगा, फर्स्ट चतुर्थांश में ऑल पॉजिटिव होते हैं, इसमें होता है साइन और साइन का उल्टा, ये सबसे पहले आपको याद होना चाहिए, कोसेक। इसमें क्या होता है, टैन और कॉट पॉजिटिव होता है, टैन और कॉट पॉजिटिव होता है। और अगर मैं चौथे कोऑर्डिनेट की बात करूं तो इसमें क्या होता है, कॉस और सेक पॉजिटिव होता है। अब दूसरी बात ये याद करनी होती है कि अगर मैं इस tan 225 को क्या लिख दूं tan 180 प्लस 45 डिग्री, 180 प्लस 45 डिग्री किस चतुर्थांश में पड़ेगा, ये पड़ेगा आपका थर्ड में। थर्ड में tan एंड कॉट जो है पॉजिटिव होता है। फिर अगली बात जो याद करनी पड़ेगी, नंबर 1 ये हो गया, नंबर 2 बात क्या याद करनी पड़ेगी, नंबर 2 याद करना पड़ेगा कि 180 प्लस माइनस थीटा नो चेंज होता है, नो चेंज होता है। नो चेंज होने का मतलब है tan का tan ही रहता है, tan का tan ही रहता है, साइन का साइन ही रहता है, कॉस का कॉस ही रहता है, कॉट का कॉट ही रहता है। तो यहां अगर मैं देखूं तो ये 180 हटा देते हैं, इसके बराबर क्या हो जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा tan 45 डिग्री, tan का tan ही रह जाएगा, ये हो जाएगा हमारा थीटा, ये हो जाएगा 180। तो tan 180 प्लस माइनस जो थीटा होता है, अगर प्लस थीटा की बात कर रहे हैं तो हमारा आ गया तीसरे चतुर्थांश में। तीसरे चतुर्थांश में tan एक तो 180 में जोड़ने घटाने में बदलता नहीं, तो tan का tan ही आएगा, और ये थीटा थीटा में आएगा। अब सवाल है पॉजिटिव या नेगेटिव आएगा, तीसरे चतुर्थांश में पड़ रहा है तो ये पॉजिटिव आएगा। तो ओवरऑल इसकी वैल्यू tan 45 होगी, और tan 45 का मान 1 होता है, तो सवाल का सही जवाब ऑप्शन नंबर 1 हो जाए। कई सारे सवालों के माध्यम से आपको यही चीज सीखनी है, ये सारे आपके प्रीवियस ईयर के सवाल हैं। पूछा है कोसेक 660 डिग्री, अब 660 डिग्री को सबसे पहले आपको लोकेट करना है। 660 डिग्री को लोकेट करोगे तो ध्यान से देखो, जैसे मैंने आपको ये बोला कि हम यहां से चले और यहां से यहां आ गए, कितना हुआ 360, 360 हमारा मन नहीं भरा, हम एक बार और चले और हमने यहां से चलना चालू किया, हमने दूसरा चक्कर दूसरा साइकिल बनाया। अब एक बार 360 अगर और चलते तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये दूसरी लाइन 720 डिग्री की हो जाएगी, 720 डिग्री की हो जाएगी, लेकिन 660 लिखा है, तो मैं इससे थोड़ा सा पीछे हो जाता हूं। कितना पीछे हो जाता हूं, 60 डिग्री पीछे हो जाता हूं, माइनस में 60 डिग्री चला जाता हूं।
तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, कोसेक 2 इंटू 360, 2 इंटू 360 माइनस 60 डिग्री, इसको ऐसे लिख सकता हूं। तो बात ये आ रही है, सबसे पहले आपको चतुर्थांश देखना पड़ेगा, कौन से चतुर्थांश में पड़ रहा है। तो ये चौथा चतुर्थांश है। कैसा? चौथा चतुर्थांश। जबकि पहला साइकिल घूम गया है, दूसरी साइकिल में वापस आके चौथे चतुर्थांश में टिका है। यहां पे क्या क्या पॉजिटिव होता है? यहां पे सेक और कॉस होता है, बाकी सब निगेटिव होते हैं। ये क्या है? कोसेक है। तो पॉइंट नंबर 1 कि ये क्या आएगा? ये निगेटिव आएगा, जो भी वैल्यू आएगी वो निगेटिव आएगी। दूसरी, अगर हमारा n इंटू 360 माइनस थीटा है और यहाँ पे ये क्या है? थीटा माइनस थीटा है, क्या होता है? नो चेंज, नो चेंज। अगर चेंज नहीं होगा मतलब कोसेक का कोसेक ही रहेगा, तो कोसेक का कोसेक कर देते हैं अपन। ये थीटा है, थीटा आता है 60 डिग्री हो गया, लेकिन कैसा होना चाहिए? निगेटिव होना चाहिए, तो हम माइनस लिख देंगे। अब कोसेक 60 का मान लिखना है, कोसेक 60 का मान लिखना है। कोसेक 60 साइन 60 का उल्टा होगा, कोसेक 60 साइन 60 का उल्टा होगा, माइनस लगा हुआ है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? अगर साइन 60 की बात करें √3/2 होता है, कोसेक 60 2/√3 हो जाएगा, 2/√3 हो जाएगा। ऑप्शन ध्यान से देखोगे, माइनस एक ही ऑप्शन में है और यहाँ पे ये ऐसे होगा, मतलब ये सही ऑप्शन क्या है? ये है -2/√3। यहाँ का जो बटा है वो कहीं टाइप में नहीं आया है, तो ऑप्शन भी सही हो जाएगा। उम्मीद करता हूं ये चीज समझ पाए होगे। चलो अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल समझाता हूं। दिया है कॉट 675 डिग्री। ध्यान से देखो, फिर से आप क्योंकि शुरुआती दौर में प्रैक्टिस कर रहे हो तो इसको बनाने में मत चूको। आप यहां से 360 गए, उसके बाद एक साइकिल आपने और बनाई, आप कितने आ गए? आप आ गए 720 में। कितने? 720 में। 720 से वापस चले जाइए। कितना वापस जाना है? 675, मतलब 45 डिग्री माइनस में चले गए। 45 डिग्री माइनस में चले गए तो आप इसको क्या लिख सकते हो? जरा ध्यान से देखो, इसको लिख सकते हो कॉट 2 इंटू 360 डिग्री माइनस 45 डिग्री। ये 720 माइनस 45 इतना ही आ जाएगा। अब अगली बात आपको क्या याद रखनी होती? कौन सा चतुर्थांश है? चौथा। चौथा चतुर्थांश में कॉट पॉजिटिव होता, निगेटिव। यहां सिर्फ कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, बाकी सब निगेटिव होते, तो ये निगेटिव होगा। क्या हो जाएगा? निगेटिव होगा। दूसरी बात जो याद रखनी है आपको, वो क्या याद रखनी है? n इंटू 360 माइनस थीटा या प्लस थीटा नहीं बदलता है, तो क्या होगा? नो चेंज। नो चेंज, नो चेंज का मतलब क्या हो गया? कॉट जो है n इंटू 360 डिग्री माइनस जो थीटा है वो कॉट थीटा बनाएगा। क्या बनाएगा? कॉट थीटा। ये आपका थीटा है तो ये बनाएगा आपका कॉट 45 डिग्री, और कॉट 45 के साथ साथ ये निगेटिव भी आएगा, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? -1। सवाल का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी। जब इसकी प्रैक्टिस हो जाएगी, आपको 10, 12, 15, 20, 30 सवाल लगा लेंगे, तो ये पूरा लेथन नहीं करना होगा। आप इसको कैसे देखोगे? आप इसको ऐसे देखोगे, ये क्या लिखा हुआ है? ये लिखा है 720 माइनस 45। 720 क्या है? 360 का मल्टीपल है, तो 360 का मल्टीपल होता तो चेंज नहीं होता है, और ये कुल मिला जुला के वापस अगर थोड़ा सा निगेटिव कर दिया तो वापस चौथे चतुर्थांश में आ जाएगा, तो चेंज नहीं होगा। ये क्या आ जाएगा? ये इतना आ जाएगा, बराबर -1। तो ये सवाल वर्बली कैलकुलेट हो जाएगा। शिक्षक होने के नाते मेरी तो जिम्मेदारी है ना, आराम आराम से एक एक स्टेप आपको सिखाए, ताकि हर कमजोर से कमजोर बच्चा इस चीज को सीख जाए। चलो अगले सवाल की तरफ चलते हैं। कॉस 1215 डिग्री। अब हम चतुर्थांश ना बनाए क्या? नहीं बनाए तो और अच्छी बात है। कैसे इसको बगैर चतुर्थांश बनाए हुए समझा जा सकता है? सबसे पहले चतुर्थांश समझना है। 1215 को आप क्या लिख सकते हो? 1215 को आप लिख सकते हो 3 गुणे 360। 3 गुणे 360 ये कितना हो जाएगा? 1080। 1080 हो जाएगा। 1215 है, ध्यान से देखो, 1215 है। फिर उसके बाद अगर मैं इसमें 135 जोड़ दूं, कितना जोड़ दूं? 135 डिग्री जोड़ दूं, तो आप बोलोगे सर जी हाँ हो गया, ठीक। अब 360 के बाद जब भी आप निगेटिव कुछ लिखा होगा तो चौथे चतुर्थांश में जाओगे, जब पॉजिटिव लिखा होगा तो आप क्या काम करोगे? आप पहले चतुर्थांश में चले जाओगे, और 360 पहले चतुर्थांश में चले गए तो सब कुछ पॉजिटिव होगा। तो ये अगर कॉस की बात करें तो फाइनली इसका वैल्यू क्या आ जाएगा? आप इसको लिख सकते हो कॉस थीटा, और थीटा क्या है? 135, कॉस 135 लिख सकते हो। फिर से एक बार इसको सॉल्व करना पड़ेगा, इसको लिखना पड़ेगा 90 प्लस 45 डिग्री। जब 90 प्लस 45 लिखोगे तब 90 पहला चतुर्थांश खत्म हो जाता है और आगे चला गया,
तो दूसरा चतुर्थांश हो गया। जो दूसरे चतुर्थांश में साइन और कोसेक क्या होता है, पॉजिटिव होता है, बाकी नेगेटिव होता है। और 90 प्लस माइनस थीटा चेंज होता है, कॉस चेंज होता है, किसमें, साइन में चेंज होता है। ये हो जाएगा साइन 45, लेकिन कैसा, नेगेटिव आएगा। तो -1/√2 इज द राइट ऑप्शन होगा। ठीक है, किसी को डायग्राम से समझना है तो डायग्राम से समझे। ऐसे जब आप गए हो तो हमने कितने साइकिल बना लिए, एक साइकिल बनाई, दूसरी साइकिल बनाई, तीसरी साइकिल बनाई, एंड देन उसके बाद वापस निकल गए। पहली बार क्या हुआ, पहली बार अपन इसके आगे निकल गए, जो है ये 135 डिग्री बन रहा है। लेकिन फिर हम ध्यान से देखेंगे, जब 135 की बात आएगी तो सबसे पहले हम कहाँ घूमेंगे, पहले हम घूमेंगे 90 पे, प्लस हम घूमेंगे 45 पे। ये पहली बार के लिए, ये सेकेंड टाइम के लिए। तो इससे हमें मिल जाएगा cos 135, और ये जब इधर पे बदलेगा तो ये हमारा हो जाएगा -45 साइन का। समझ में आई बात? उम्मीद करता हूं समझ गए होंगे सारे लल्ला लोग। अगला सवाल है, फाइंड द वैल्यू ऑफ सेक 1035। तो ये क्या लिखा हुआ है, सेक 3 गुणे 360, ये कितना हो गया, 1080। ठीक है, माइनस इसको क्या लिख सकते हो, माइनस लिख सकते हो 1080 में 45 अगर घटाओगे, 1080 में 45 घटाओगे तो 1035 आ जाएगा। तो n इंटू 360 माइनस थीटा बदलता है, नहीं बदलता है, नहीं बदलता है, और नहीं बदलता है तो सेक ही आएगा। और सेक की बात करें, ये कौन सा चतुर्थांश पड़ेगा, जब आप 360 माइनस प्लस थीटा करते हो तो पहले चतुर्थांश में चले जाते हो, माइनस थीटा करते हो तो आप चौथे चतुर्थांश में आ जाते हो। चौथे चतुर्थांश में कॉस और सेक पॉजिटिव होता है तो ये पॉजिटिव आएगा, और थीटा कितना है 45 डिग्री, तो सेक 45 डिग्री आ जाएगा। सेक 45 की बात करें तो √2 इसकी वैल्यू हो जाएगी, √2/1 √2। सवाल का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए। चले अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 315 डिग्री। ये लिखा हुआ है साइन 360 माइनस 45 डिग्री। अगर आप इसको इसमें देखना चाहो, देख लो जरा, ये 360 घूमे और वापस कहाँ रिवर्स हो गया, -45 डिग्री। तो ये कौन सा हो गया, चौथा चतुर्थांश हो गया। 360 प्लस माइनस तो साइन का साइन ही रहेगा, साइन 45 डिग्री। ये है आपका थीटा, ये क्या है आपका थीटा। और कैसा हो गया यहाँ पे साइन, माइनस होगा, तो ये क्या हो जाएगा, -1/√2। सवाल का सही जवाब ऑप्शन नंबर। चलो अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है, फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस 225 डिग्री। इसको क्या लिख सकते हो, जरा ध्यान से देखो, कॉस 180 प्लस 45 डिग्री रखते हो। 180 प्लस 45 का मतलब क्या हुआ, जरा चतुर्थांश को ध्यान से देखो। ये यहां से यहां 180 डिग्री हो गया, अब प्लस में कितना हो गया, प्लस में 45 डिग्री हो गया। तो 180 और 360 के केस में चेंज नहीं होता है, तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा कॉस 45 डिग्री। और दूसरी बात ध्यान से देखो, कॉस 45 बन रहा है, और कॉस 45 जो बनेगा वो कैसा बनेगा, थर्ड कोऑर्डिनेट बन रहा है। इसमें क्या होता है, tan एंड cot, ये सिर्फ पॉजिटिव होता है, ये पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होता है, तो ये नेगेटिव। तो ये हो जाएगा -1/√2। तो ये जगह -1/√2 की वैल्यू 1.414 होगा। भाग दोगे तो ऑप्शन नंबर 1 आ जाएगा। ठीक है ना, कैसे पता किया, जैसे अगर इसको देखोगे तो 14 का 100 में भाग दोगे तो मैक्सिमम कितना आ जाएगा, 14 × 7 = 98, 7 से ऊपर जाएगा नहीं, इसलिए 866 आने की कोई संभावना नहीं है। अगला सवाल दिया है, cos x बराबर -√3/2। तो वैल्यू बतानी है 4 cot स्क्वायर x माइनस 3 cosec स्क्वायर x की वैल्यू क्या होगी। अब जरा यहाँ पे ध्यान से देखो, जो cos x लिखा हुआ है, cos x लगा है -√3/2, और जो x दिया हुआ है, ये दिया हुआ है पाई से 3π/2, 90 से उसके बीच में रखा हुआ है। ठीक है ना, ये यहाँ पे एक ये मिसिंग है, ये जो लिखा हुआ ना x लिखा हुआ है पाई से 3π/2 के बीच में लिखा हुआ है, 3π/2 के बीच में लिखा हुआ है। इसका क्या मतलब है, जरा ध्यान से देखो। इसको कई तरीके हैं सॉल्व करने के, मैं एक तरीका आपको समझाता हूँ। ये दिया हुआ है कि पाई मतलब क्या होता है,
180 डिग्री यहाँ, और 3π/2 ये होता है, 3π/2 ये होता है, और जो पाई है वो ये होता है। यहाँ पे थीटा की जगह x दिया हुआ है, तो ये क्या बोला जा रहा है कि ये तीसरे चतुर्थांश में है। किसमें है? तीसरे चतुर्थांश में है। ठीक, अगर मैं ये कहता हूं तीसरे चतुर्थांश में है और मैं एक ट्रायंगल ड्रॉ कर देता हूं, को समझाने के लिए मैंने मान लो इसे ड्रॉ कर लिया, और हमें दिया है cos x की वैल्यू। cos x जो होता है ये होता है आपका बेस, ये होता है आपका परपेंडिकुलर। ध्यान से देखे ना जरा, ये होता है आपका बेस, ये होता है आपका हाइपोटेनियस। तो ये जो होगा ये 2 हो जाएगा, और जो बेस लोगे, मान लो मैं इसको x ले ले रहा हूँ, तो x डिग्री ले ले रहा हूँ, तो बेस जो होगा वो ये हो जाएगा √3, और ये माइनस का है, ठीक है ना, माइनस का √3, क्योंकि माइनस होगा ही होगा। इधर भी देखो तो जो भी वैल्यू निकालोगे वो निगेटिव आएगा। क्या आएगा? निगेटिव आएगा। तो ये 2 है, √3 है, तो कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। अभी ये मैच करेगा। अब जो भी वैल्यू निकालनी है आप निकाल सकते हो, बस आपको ये देखना है। जैसे मैं बात करता हूँ 4, cot x की वैल्यू क्या हो जाएगी? ये हो गया आपका बेस, ये हो गया आपका परपेंडिकुलर। तो जो cot x होता है वो बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है, तो ये क्या हो जाएगा? √3 अपॉन में, ध्यान से देखना, 1 का स्क्वायर। प्लस माइनस कैसे डिसाइड किया कि मैंने प्लस क्यों लिखा है? क्योंकि तीसरे चतुर्थांश में है, यहाँ पे tan और cot जो होता है ये पॉजिटिव होता है, और cot की वैल्यू लिख रहे हैं। अगर ये निगेटिव भी होता तो स्क्वायर है तो फर्क पड़ता नहीं है। अब माइनस में 3 टाइम्स कोसेक स्क्वायर x। अब यहाँ पे भी अगर आप ध्यान से देखोगे तो क्योंकि स्क्वायर कर दे रहे हैं, तो कोसेक की वैल्यू पॉजिटिव या निगेटिव कोई घंटा फर्क पड़ने वाला नहीं। कोसेक का मतलब हो गया हाइपोटेनियस अपॉन में परपेंडिकुलर, 2 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर। तो ध्यान से देखो, ये 4 गुणे 3 हो गया, -3 गुणे 4 हो गया, 12 - 12, ये वैल्यू जो आपकी आएगी 0 आ जाएगी। अच्छा, एक और चीज है, ये तो मैंने सिखाने के लिए सब बताया, लेकिन आप अगर इस बात को समझो कि भाई अगर ये cos x बराबर दिया हुआ है, ये दिया हुआ है आपका जो है बेस, ये अपन परपेंडिकुलर, तो 2, √3 और 1 ये ट्रिपलेट होते हैं। ठीक, अगर ट्रिपलेट पता चल गया तो आपको ये पता चल गया कि आपका अगला जो होगा परपेंडिकुलर वो 1 होगा। अब ये वैल्यू इसलिए दी गई है ताकि आप cot x और cosec x को समझ पाएं कि cot x जो होगा आपका पॉजिटिव होगा, cosec x जो होगा वो आपका नेगेटिव होगा। लेकिन क्योंकि हम यहाँ स्क्वायर करके गुणा कर रहे हैं, तो आप न्यूमेरिकल वैल्यू निकाल दो, प्लस हो या माइनस हो, इस चक्कर में पड़ो ही नहीं। अगर सीधे सीधे भी निकाल लेते तो आप अपना बहुत सारा समय बचा ले जाते। उम्मीद करता हूं सवाल के कंसेप्ट को आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। अगला सवाल दिया है, ये बहुत बढ़िया एकदम रापचिक पटाखा सा सवाल दिया हुआ है, ध्यान से देखो। sin 270 प्लस थीटा इंटू कॉस 360 प्लस थीटा इंटू साइन 160 प्लस थीटा कॉस 180 प्लस थीटा इंटू साइन 270 प्लस थीटा इंटू कॉस 250 प्लस थीटा। उम्मीद करता हूँ इसमें टाइपो कोई एरर ना हुआ। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं देख रहा हूँ साइन 270 प्लस थीटा इधर लिखा हुआ है और सेम वैल्यू इधर रखा है, ये तो डायरेक्ट कट जाएगा। चलो अभी जो लिखा है उसी हिसाब से सॉल्व करते हैं। फिर लिखा है कॉस 360 प्लस थीटा। जब हम कॉस 360 प्लस थीटा की बात करते हैं तो जरा एक बार सवाल को समझ लो। 360 ये हो गया आपका 360, जब इधर जाओगे तो ये क्या हो जाएगा? ये पहला चतुर्थांश हो जाएगा, ये दूसरा चतुर्थांश है। तो मैं अगर ये बोलूं ये कौन से चतुर्थांश में है, तो पहले चतुर्थांश में है। ध्यान से देखिएगा, साइन 160 प्लस थीटा। अब अगर साइन 160 प्लस थीटा है तो मैं इसको साइन 160 प्लस थीटा की जगह मैं ऐसे लिख दूं 180, या फिर लिख दूं 90 प्लस 70 प्लस थीटा। 90 प्लस 70 प्लस थीटा करूंगा तो ये कौन से चतुर्थांश में आ जाएगा? ये आ जाएगा आपका दूसरे चतुर्थांश में, ये आ जाएगा दूसरे चतुर्थांश में। इसी तरीके से cos 250 को अगर लिख दूं 180 प्लस 70 प्लस थीटा, तो ये 180 प्लस जब जाओगे तो ये हो जाएगा तीसरे चतुर्थांश में, ये हो जाएगा तीसरे चतुर्थांश, और ये भी क्या हो जाएगा आपका तीसरे चतुर्थांश में। ठीक, अब ध्यान से देखो क्या क्या बदलेगा, क्या क्या नहीं बदलेगा। 360 और 180 पे नहीं बदलता। अब हमको सिर्फ पॉजिटिव और निगेटिव लेना है। कैसे करेंगे? ऐसे करेंगे, कॉस का कॉस बदलेगा, लेकिन पहले चतुर्थांश में सब पॉजिटिव है तो कॉस का कॉस थीटा आ जाएगा, इंटू 90 प्लस माइनस पे बदलता है तो साइन का बदल जाएगा कॉस में। अब दूसरी बात क्या है कि जब 90 प्लस थीटा करते हो तो यहाँ पे दूसरे चतुर्थांश में पहुंचोगे, तो दूसरे चतुर्थांश में जब साइन बदल रहे होते हो तो वो पॉजिटिव रहता है, कोसेक बदल रहे होते तो पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? कोसेक 70 प्लस थीटा। 90 के प्लस में जो होता है उसी को हम थीटा मान लेते हैं। अपॉन में ध्यान से देखो नीचे क्या होगा, यह है cos 180 प्लस थीटा, तो cos का cos ही रहेगा, cos थीटा।
लेकिन ये जब तीसरे चतुर्थांश में बात करते हैं तो कॉस आपका निगेटिव हो जाता है, तो ये क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, इनटू गुणे में आखिरी वाला क्या है, कॉस 180 70 प्लस थीटा, तो 180 प्लस थीटा की बात करते हैं, तो इधर से जब घूम के इसमें आओगे, इधर से जब घूम के इसमें आओगे 180 प्लस कॉस का कॉस ही रहेगा, प्लस ये भी निगेटिव आ जाएगा, तो माइनस टाइम्स कॉस 70 प्लस थीटा आ जाएगा, क्योंकि 70 प्लस थीटा ये भी बन रहा है, 70 प्लस थीटा ये भी बन रहा है, तो ये जो माइनस है इस माइनस के साथ प्लस हो जाएगा, ये दोनों माइनस का माइनस में गुणा करोगे तो प्लस हो जाएगा, तो ये कॉस थीटा इस कॉस थीटा को उड़ा देगा, ये वाला है वो इस वाले को उड़ा देगा, तो फाइनल वैल्यू जो होगी वो 1 आ जाएगी, फाइनल वैल्यू जो होगी वो 1 आ जाएगी। एक सवाल है, एबीसी राइट एंगल ट्रायंगल है, वो भी ट्रायंगल किस पे, बी पे, ध्यान से देखिएगा, ये अच्छा सवाल है, समझने के काफी काम आएगा। ये सवाल है, एक ए बी सी है, ए बी सी है, ये है आपका 90 डिग्री, ये आपकी हो गई हाइपोटेनियस, ये हो गया आपका, देखना पड़ेगा एंगल एट बी, इफ tan ए का मान दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, इसका tan दिया हुआ है, इसके लिए ध्यान से देखो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा ए के लिए, और इसके लिए बेस हो जाएगा, इसके लिए, इस ए के लिए लिख दूं, ए के लिए लिख दूं, समझ में आया, समझ में आ रहा है बात ना। अब tan a बराबर 1/2 दिया हुआ है, तो इसकी जो वैल्यू है ये 1 दे दिया है, इसकी वैल्यू जो है 2 दे दिया है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, ध्यान से देखो 2 और 1, इसकी वैल्यू जो हो जाएगी 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर √5, समझ में आया। वैल्यू निकालना साइन ए कॉस सी, साइन ए की बात कर रहे हैं, तो ए के लिए जब देखोगे तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर और ये हो गया हाइपोटेनियस, तो 1/√5 ब्रैकेट में क्या है, कॉस सी प्लस कॉस ए, कॉस सी प्लस कॉस ए, तो निकाल लेते हैं कॉस सी क्या है, कॉस सी का मतलब ये सी है, इसके लिए बेस चाहिए, बेस है 1 में हाइपोटेनियस √5, ठीक। फिर कॉस ए के लिए ये बेस होगा और ये हाइपोटेनियस होगा, तो हो जाएगा 2 में √5 में कॉस सी की बात हो रही है, इसकी कॉस सी की बात हो रही है, कॉस के लिए ये 1 में √5 हो गया, 1 में ब्रैकेट में कॉस सी माइनस साइन, सॉरी साइन सी माइनस साइन है, सी के लिए अगर साइन सी की बात करें तो 2 में √5 हो जाएगा, 2 में √5 हो जाएगा, माइनस में साइन ए की बात करें तो 1 में √5 हो जाएगा, 1 में √5, ध्यान से देखो ये √5 ये √5 से कट गया, इसको सॉल्व करोगे तो ऊपर आ जाएगा 3 में √5, नीचे सॉल्व करोगे तो 2 में से 1 गया, 1 में √5, ये इससे कट गया, जो फाइनल वैल्यू आई वो 3 आई, यह है क्या ऑप्शन बी, समझ में है। तो ये चीज अगर आप समझ पाते हो तो ट्रायंगल बना के आप प्रैक्टिस करके इस सवाल को सॉल्व कर सकते हो, ज्यादा आसान। जब आप कई सारे सवालों की प्रैक्टिस कर लेते हो और वो भी ट्रायंगल बना बना के, फिर वो ट्रायंगल दिमाग में ही बन जाता है, फिर आपको ट्रायंगल बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है, समझ में आया, तब ट्रायंगल बनाने की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ती। जैसे मन में कैसे लगता है, अगर ये कॉस सी है, कॉस ए है, ध्यान से देखो, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, ए बराबर लिख सकते हो 90 माइनस सी, 90 माइनस सी, तो ये हो जाएगा कॉस 90 माइनस सी, कॉस 90 माइनस सी का मतलब क्या हो गया, साइन सी, तो आप ये कह रहे हो कॉस सी प्लस साइन सी, तो इन दोनों के लिए जो आपका हाइपोटेनियस होगा, हाइपोटेनियस तो सेम होगा, एक हो गया परपेंडिकुलर, एक हो गया बेस, इसी तरीके से नीचे वाले को भी कर लो, इस साइन एक को जो लिखा हुआ है इसको क्या लिख सकते हो 90, इस साइन सी को लिख सकते हो कॉस सी, कॉस सी, साइन सी माइनस कॉस सी, तो इन दोनों के लिए आपका हाइपोटेनियस सेम रहने वाला है, इसके लिए परपेंडिकुलर माइनस बेस आ जाता है, तो ऊपर भी सी के टर्म में बनाया, नीचे भी सी के टर्म में बनाया है, तो एक में आपका आ गया p प्लस बी और नीचे में आ गया p माइनस बी, p माइनस बी, तो p प्लस बी 2 1 3 और 2 माइनस 1, ये हो गया 2 प्लस 1 में 2 माइनस 1, तो जब आपको देखने आ जाएगा ना तो आप इस तरीके से सॉल्व नहीं करोगे, आप इस तरीके से सॉल्व करोगे, क्या करोगे आप इस तरीके से सॉल्व करोगे, इस तरीके से सॉल्व नहीं करोगे, तो जब इस तरीके से सॉल्व करना चालू करोगे तो ये आपके लिए बहुत आसान हो जाता है एग्जाम के अंदर सवाल, लेकिन इस तरीके से प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, तभी इस तरीके की चीजें देख पाओगे, नहीं तो देख नहीं पाओगे आप। चलो अगला सवाल आया,
cos 27 डिग्री की वैल्यू x दिया है, tan 63 डिग्री की वैल्यू पूछी है। आप जरा ध्यान से देखो, इस tan 63 डिग्री की बात करें, ट्रायंगल से इसे समझो। सवाल तो कर ही लोगे लेकिन ट्रायंगल से इसको पहले समझो। ये दिया हुआ है 90 डिग्री, ये दिया हुआ है 90 डिग्री, एक जो है ये है 27 डिग्री, ये मैं मान लूँगा 27 डिग्री ले लेता हूँ, तो दूसरा वाला क्या हो जाएगा, दूसरा वाला 63 डिग्री हो जाएगा, 63 डिग्री हो जाएगा। ध्यान से देखो, ये दिया हुआ है x, 27 डिग्री का मतलब है cos x बराबर x, इसका मतलब ये x हो गया, सॉरी बेस हो गया x और हाइपोटेनियस हो गया 1, तो इसकी जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट का, हो जाएगी ना 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये 1 है ये x है, तो अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब आपको tan 63 डिग्री पूछा है, tan 63 का मतलब हो गया परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, इसके लिए परपेंडिकुलर ये है और बेस ये है, तो x अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो x अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये तो ट्रायंगल वैंगल बना के बना लिया अपन ने, इसको बगैर ट्रायंगल के भी सॉल्व कर सकते थे। कैसे, जैसे x और 1 दिया हुआ है, तो 27 के लिए आपको ये पता है कि x और 1 का क्या मतलब है, x और 1 का मतलब ये हो गया कि आप के पास 1 जो हाइपोटेनियस है, x आपका बेस हो गया, तो जो परपेंडिकुलर आएगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। और tan 63 की अगर बात करें तो इसको आप ये कह सकते हो कि ये cot 23 डिग्री लिखा हुआ है, इसका मतलब आपको कुल मिला जुला के बेस अपॉन में परपेंडिकुलर डालना है, तो बेस अपॉन में परपेंडिकुलर डालोगे तो x अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। आसान सा सवाल था। तो ये जितने भी इस पे बेस क्वालिटी क्वेश्चन थे उतने मैंने करा लिए, कंसेप्ट वाइज मुझे लगता है समझने के लिए इनफ है। ऐसे आपको बहुत सारा डेटा पूछा जा सकता है, छोटा मोटा नहीं, बहुत सारा डेटा पूछा जा सकता है, तो आप इन सारे डेटा को जो है इस कंसेप्ट को समझ के आप अच्छे तरीके से कर सकते हो। अगला जो कंसेप्ट है ना वो है कि जब a प्लस बी 90 डिग्री के बराबर होता है, दो एंगल का सम अगर 90 डिग्री के बराबर है तो उस पर बेस बहुत सारा क्वेश्चन आता है। जैसे अगर मैं बात करूं कि इससे अगर सॉल्व करूं तो a बराबर हो जाएगा 90 माइनस बी और b बराबर जो होगा वो हो जाएगा 90 माइनस। अब अगर अभी थोड़ी देर पहले जो फॉर्मूला मैंने आपको सिखाया, अगर उस फॉर्मूले को याद रख पाए हो तो फॉर्मूले को जरा ध्यान से याद कर लो कि बहुत सारे सवाल आपको पूछे जा सकते हैं। कैसे, कॉस थीटा साइन 90 जो माइनस थीटा होता है वो होता है कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा होता है वो क्या होता है साइन थीटा। तो जब a प्लस बी अगर 90 के बराबर है तो b बराबर 90 माइनस ए है, तो अगर मैं दोनों साइड से ऐसे लिख दूं ना, कॉस बी बराबर कॉस 90 माइनस ए, तो क्या होगा, जो कॉस बी होगा वो साइन ए के बराबर हो जाएगा, या जो साइन बी होगा वो कॉस ए के बराबर हो जाएगा। समझ में आया? तो जब ये a प्लस बी बराबर 90 डिग्री होता है तो अगर इसके डायरेक्ट रिजल्ट दिमाग में याद रखोगे तो बहुत सारा जो सवाल का टाइम है वो सेव किया जा सकता है। बजाय आप साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा है, कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा है, इसको करने के बजाय आप सीधा ये लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, अगर आप साइन ए लिख रहे हो तो इसके बराबर कॉस भी लिख सकते हो, कॉस दूसरा एंगल लगा सकते हो, या फिर अगर कॉस ए लिख रहे हो तो आप इसके साथ आप साइन भी लिख सकते हो, साइन बी लिख सकते हो। इसी तरीके से अगर आप tan लिख रहे हो तो tan का उल्टा cot होता है, एंगल बदल दो, या फिर अगर cot a लिख रहे हो तो इसका उल्टा tan और एंगल बदल दो, a की जगह b लिख दो। इसी तरीके से sec की बात करें, sec a बराबर क्या हो जाएगा cosec b, या फिर cosec a बराबर क्या हो जाएगा sec b हो जाएगा, sec b हो जाएगा। ये जो चीज है ना ये डायरेक्ट याद रख सकते हो रिजल्ट। अगर a प्लस बी 90 डिग्री के बराबर है तो एक का साइन दूसरे का कॉस बराबर होता है, एक का टेन दूसरे का कॉट के बराबर होता है, एक का सेक दूसरे के कोसेक के बराबर होता है, और ये वाइसा वर्सा होता है। अगर ये डायरेक्ट डेटा याद रख लोगे, ये डायरेक्ट अगर डेटा याद रख लोगे दिमाग के अंदर तो सवालों के अंदर बहुत सारा समय आप बचा लोगे, सवालों के अंदर बहुत ज्यादा समय आप बचा लोगे। चलो कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिनको करते हैं। जैसे दिया है सेक 4 थीटा इज इक्वल टू कोसेक थीटा प्लस 20 डिग्री। आप यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, सेक बराबर कोसेक, सेक का कोई एंगल है कोसेक के किसी एंगल के बराबर है, तो जैसे मैंने आपको बोला सेक ए बराबर अगर कोसेक बी है, ए बी दोनों अलग है लेकिन सेक के और कोसेक के बराबर है, इसका क्या मतलब है, ए प्लस बी जो होगा वो 90 डिग्री के बराबर होगा।
ए प्लस बी 90 डिग्री के बराबर होगा। ए प्लस बी 90 डिग्री का बराबर होगा मतलब 4 थीटा प्लस 20 डिग्री जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, 90 के बराबर हो जाएगा। 5 थीटा जो होगा वो 70 डिग्री के बराबर हो जाएगा। थीटा जो हो जाएगा वो हो जाएगा 5 एकम 5, 5 का 20, 14 डिग्री के बराबर हो जाएगा। तो सवाल का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो। ठीक, अगर a प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री है और आपको ये पता है कि एक का सेक दूसरे के कोसेक के बराबर होता है, tan a है तो कॉट का b होगा, साइन का a है तो कॉस का b है, कॉस का a है तो साइन का b है, तो a प्लस बी जो है 90 डिग्री के बराबर होता है। ये अगर डेटा याद रख रखो तो इस सारे सवालों को एग्जामिनेशन में जब भी आपके आंख के सामने आएगा आप चंद सेकंड में सॉल्व कर सकते हो। जैसे लिखा साइन 20 प्लस एक्स बराबर कॉस 60 डिग्री, तो अगर साइन की कोई वैल्यू कॉस के किसी वैल्यू के बराबर है तो दोनों का जो सम होता है वो बराबर होता है। 20 प्लस एक्स किसके बराबर होगा, दोनों का जो सम होता है वो 90 डिग्री के बराबर होता है। ये हो जाएगा 90 डिग्री के बराबर। एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 डिग्री आ जाएगी। सवाल का सही जवाब हो जाएगा। अच्छा, कुछ और निकालना भी है। एक्स की वैल्यू 10 डिग्री हो गई, अब निकालना 2 साइन स्क्वायर, 2 साइन स्क्वायर 10 रखोगे तो ये हो गया 45। साइन स्क्वायर 45 का मतलब 1/√2 का होल स्क्वायर, और माइनस लिखा है कोसेक 2x प्लस 10, 10 दूनी 20 प्लस 30 कोसेक 30 मतलब 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर। तो ये हो गया, ध्यान से देखो ये इससे कट जाएगा, 1 माइनस 4 आएगा, बराबर में क्या हो जाएगा, माइनस का 3 आ जाएगा। तो सवाल का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ चले। अगला सवाल जवाब, अगला सवाल है साइन एक्स प्लस वाई बराबर कॉस एक्स माइनस वाई। अगर साइन का कोई एंगल कॉस के किसी एंगल के बराबर है तो दोनों का जो सम होना चाहिए, दोनों का जो सम होना चाहिए वो 90 डिग्री के बराबर होना चाहिए। तो 2x बराबर 90 डिग्री हो गया, x बराबर कितना हो गया, 45 डिग्री। पूछा क्या है, कॉस स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर 45 डिग्री का मान जो होगा 1/2 हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ चले। अगला सवाल है कॉट थीटा, कॉट 2 थीटा, कॉट 3 थीटा, कॉट 4 थीटा, कॉट 5 थीटा, कॉट 6 थीटा, कॉट 7 थीटा, कॉट 8 थीटा, कॉट 9 थीटा। इन सब का गुणनफल बनाना है अगर थीटा जो है 9 डिग्री के बराबर है। ठीक है, जरा इसको ध्यान से देखना। इसको आप ऐसे लिख सकते हो, कॉट 9 डिग्री, कॉट 18 डिग्री, कॉट 27 डिग्री, कॉट 36 डिग्री, कॉट 45 डिग्री, और इसको डॉट 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 करके लास्ट वाले ले लेता हूं मैं, कॉट 9 9 81 डिग्री, 81 डिग्री। ध्यान से देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसका और इसका सम जरा ध्यान से देखना। इसका और इसका सम कितना आ रहा है, 90 डिग्री के बराबर। इसका सम 90 डिग्री के बराबर हो रहा है। इसका मतलब है कि इसको हम अगर 9 और 81 का सम अगर 90 के बराबर है, हमने क्या कहा, a प्लस बी अगर 90 डिग्री के बराबर है मेरे भाई लोग, तो क्या होगा, एक का tan, ठीक है, tan 9 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, cot 81 डिग्री। तो मैं cot 81 को क्या लिख सकता हूं, इसको tan 9 लिख सकता हूं। आप बोलोगे हाँ सर लिख सकते हैं। और cot 9 और tan 9 का गुणनफल, cot और tan अपने आप में एक दूसरे के उल्टे होते हैं, तो इसका और इसका गुणा कितना हो जाएगा, गुणनफल 1 हो जाएगा। ये इसी तरीके से पेयर किए गए हैं कि ये और ये गुणनफल जो होगा ये 1 हो जाएगा, ये और ये गुणनफल 1 हो जाएगा, ये और ये गुणनफल 1 हो जाएगा, ये और ये गुणनफल 1 हो जाएगा, और ये जो है ये अकेला बचा रह जाएगा। क्या बचा रह जाएगा, cot 5 गुणे 9, ये हो जाएगा cot 45 डिग्री। cot 45 डिग्री का मान कितना होता है, 1 होता है। तो सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर। प्यारा सवाल था, इस तरीके का सवाल बहुत ज्यादा आपके एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। अगला सवाल दिया हुआ है tan 11 थीटा बराबर cot 7 थीटा। tan के किसी एंगल का मान cot के किसी एंगल के मान के बराबर हो तो दोनों एंगल का सम जो होना चाहिए वो 90 डिग्री होना चाहिए। मतलब 11 7 18 थीटा 90 के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ से जो हमें चाहिए 6 थीटा, 9 थीटा और 12 थीटा चाहिए। तो अगर मुझे 6 थीटा चाहिए तो ध्यान से देखो, हम 3 से भाग देंगे 30 डिग्री हो जाएगा। 12 थीटा अगर अपने को चाहिए तो इसका गुणा करना पड़ेगा, 7 हो जाएगा। 18 थीटा ऑलरेडी 90 डिग्री दिया है, 6 थीटा 12 और 6 थीटा 9 थीटा और 12 थीटा। 9 थीटा चाहिए तो ये हो जाएगा 45 डिग्री। क्या हो जाएगा, 45 डिग्री। अब सबके मान रखना है, साइन स्क्वायर 6 थीटा, साइन स्क्वायर 30 का मतलब हो गया, ये हो गया 1/2 का होल स्क्वायर, प्लस सेक स्क्वायर 90,
9 थीटा, सॉरी 9 थीटा का मतलब हो गया 45 डिग्री, मतलब √2 का स्क्वायर, √2 का स्क्वायर। फिर कोसेक स्क्वायर 12 थीटा है, और 12 थीटा का मान हमारा कितना है 60 डिग्री की, और ये होता है आपका 2/√3 का होल स्क्वायर, 2/√3 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करोगे तो हो जाएगा 1/4, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 4/3। इसका एलसीएम लोगे ये हो जाएगा 12, ठीक है ना, और यहाँ पे हो जाएगा 3 + 24 + 4 × 3 = 12, तो 24 12 36 3, जरा ध्यान से देख ले, 12 दूनी 24 हो गया, इधर पे 3 हो गया, और इधर पे 3 4 चौका 16 हो गया, ठीक, 16 हो गया, तो ये हो गया टोटल 43/12। तो सवाल का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलो आगे चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अच्छा, कंसेप्ट खत्म हो गया, लगभग A + B पे जितना भी है वो मुझे उम्मीद है कि सारा का सारा कुछ समझ में आ गया। अब नया जो है कुछ बेसिक आइडेंटिटीज होती है जिन पे बेस सवालों को अपन करेंगे।